हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, क्यूब्स क्या होता है। कोई भी अगर कहता है क्यूब्स का मतलब होता है, क्यूब्स जो होता है इसका मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो क्यूब्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो घन होता है। क्या होता है? घन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। यानी किसी भी नंबर का हमको क्यूब निकालना है। जैसे इसको क्या बोलेंगे, अगर हमने बोला कि टू क्यूब की वैल्यू बताइए, तो टू क्यूब का मतलब होता है कि 2 की पावर 3। कभी भी आपसे क्यूब बोला जाए तो इसका मतलब कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यानी 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। जितना बार पावर होता है उतना ही बार जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। इसको रीड भी कैसे किया जाता है? इसको या तो देखिए 2 क्यूब्स, तो एक तो हम लोग 2 क्यूब्स पढ़ते हैं, या इसको रीड ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर रेज टू द पावर 3। इसको इस तरीके से हम रीड भी कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर का हमको क्यूब निकालना है, जैसे हमको 4 का क्यूब निकालना है, तो हम 4 की पावर क्या कर देंगे? 3 लिख देंगे। और क्यूब है तो 3 बार है, 3 पावर है तो हम 3 बार क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया? 64 हो गया। इसी तरीके से हम 5 का भी निकाल सकते हैं। 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 यानी 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। मान लीजिए 7 का निकालना है तो 7 की पावर 3 कर देंगे। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना हो जाएगा? 343। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रही क्यूब्स की। क्यूब्स कैसे निकाला जाता है, क्यूब्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जाना। अब हम जो है अगला स्टेप में क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स क्या होता है? क्यूब रूट्स जो है, क्यूब रूट्स को हिंदी में जो है क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? इसको घनमूल कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घनमूल। ठीक है। और क्यूब रूट्स जो है क्यूब का ही पार्ट है। जिस नंबर का क्यूब होता है उस नंबर का हम क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। इसका केवल एक ही मेथड है क्यूब निकालने का, वो भी है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जैसे क्यूब का जो है सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होता है क्यूब का, कैसे क्यूब को जो है दिखाया जाता है, तो आप जैसे स्क्वायर का दिखाते हैं वैसे ही बनाना है। बस क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है? 3 होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि क्या है, यहाँ पे क्यूब निकालना है आपको। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 8 का जो है, 8 का आपको इसमें अगर 3 रख दिया गया है, इसका मतलब कि आपको 8 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तीनों में से क्या बाहर आएगा? 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 3 का पेयरिंग में से एक पेयरिंग एक जो है बाहर निकल जाता है। तो ये होता है घनमूल, यानी क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो हम कोई नंबर लेते हैं, उसी नंबर्स के द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपका पहला नंबर हम लोग लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए है आपका 512। क्या है नंबर वो? 512। तो 512 दे लिया। हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमको 2 से, सबसे पहले इस 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो 2 से ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से ले जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको हम लेते जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया।
अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के इसके अंदर लिख के इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर जो है हम इन सब को इसके अंदर लिख सकते हैं। ये मतलब तरीका है, वे है। तो आप इन सारे नंबर को 1 2 3 काउंट कर लीजिए, कितने नंबर, कितने बार 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो हम इसमें 9 बार 2 लिख लेंगे। 2 इंटू 2 2 बार, 2 2 4 बार, 2 6 बार, 2 8 बार और 2 9 बार। तब क्या करेंगे, इसमें 3 का पेयरिंग बनाया जाता है। क्यूब निकालने के लिए हमेशा कितने का पेयरिंग करते हैं, 3 का जो है पेयरिंग करते हैं। तो हर पेयर में से एक बाहर आएगा, इस पेयर में से एक बाहर 2 आया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया और इस पेयर में से एक 2 बाहर आया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी आपका सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे 512 होगा। तो यहाँ पे हमको 512 का जो है क्यूब रूट कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब ये कि यही मेथड है, आप इसी के द्वारा किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका है 133 आ जाता है, 1331। इस नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो चेम्बर चेक कर लेंगे, 2 से कटेगा, 2 से तो कटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इवन नंबर है नहीं। उसके बाद 3 से ले जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 7 5 6, यानी ये नंबर जो है 11 से कटेगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। फिर ये पता है कि 11 में 11 बार में आता है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर ये 11 1 बार में ये कट जाएगा। यानी आपका यानी 1331 का जो क्यूब रूट जो है कितना आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी इसका तीनों में से एक बाहर आएगा, यानी एक 11 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है क्यूब रूट निकालने का यही जो है मेथड है। आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज करिए और आसानी से उस नंबर का जो है, बस ध्यान रहे कि हर एक पेयरिंग में से जो है आपको कितने निकालना है, 3 नंबर जो है 3 में से एक बाहर निकालना। हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 में से एक बाहर निकालते हैं, लेकिन क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 में से एक जो है हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमको ये करना है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्यूब रूट के। इसमें आता है एक वर्ड है परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या आता है, परफेक्ट क्यूब। तो देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिन नंबरों का जो है स्क्वायर क्यूब रूट निकल जाता है, यानी जो नंबर क्यूब रूट जिनका निकल जाएगा उनको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि इसका क्यूब कितना आएगा, क्यूब रूट कितना आएगा, 2। हमने बोला क्यूब रूट जो है आपका 27 है, इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो पता है कि कितना होगा, 3 होगा। तो ये सब नंबर्स क्या हैं, जैसे 8 हो गया, 27 हो गया, जिनका क्यूब रूट निकल जाए वो नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो आप आसानी से उन नंबरों का परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसका एक ही मेथड है कि आप उन नंबर को फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद आप उनमें से 3 का पेयरिंग बनाइए। 3 का पेयरिंग बनाने के बाद आप उसमें से जो भी आपको नंबर्स निकल रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक और आपको नंबर लेके समझा देते हैं। देखिए इसे और फैक्टराइजेशन में समझा देते हैं, 3375। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हम जो है क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये नंबर देखेंगे क्या 3 से जाता है, 3 में जा 3, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, इन नंबरों का क्या करेंगे, पेयरिंग हमको करना है। तो इस 3 3 7 5, अब इन नंबरों में क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आप लिख लीजिए इसके अंदर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको तीनों में पेयरिंग मिल रहा है, 3 3, इनमें से एक एक जो है बाहर निकाल लेंगे और
जो नंबर आएंगे उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आप उस नंबर को क्या करें, क्यूब अगर निकालना है तो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। क्यूब रूट निकालना है तो उसको फैक्टराइज करिए, उसमें 3-3 का पेयरिंग बनाइए। अगर 3-3 का पेयरिंग नहीं बनता है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आज अपने क्यूब और क्यूब्स के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो भी वीडियो हमारी बने वो आपको सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।